आज हम लोग का दांत कलक ही साइज थे। आज हम लोग कथी के बारे में पढ़ेंगे? आज रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आप लोग का है समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जानेंगे, समझा ना? इतना ही तक पढ़ना है, धीरे धीरे आप पूरा समझ समझ के हर चीज़ पढ़ेंगे, समझा कि नहीं? तू लोग क्लास में आया करो तो कम से कम क्लास का मर्यादा बनाओ, न तो पुरुषोत्तम हम तो से कर ही देंगे। चलो पहले हम कथी समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। चलो चलो रासायनिक समझो। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है भैया, समझो। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है समझो। हम अगर दो पदार्थ को लेते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ के अभिक्रिया के बाद विभिन्न गुण वाला पदार्थ बने, एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाला पदार्थ बने, उसे हम कथी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में समझो, अगर हम दूध और चाय को ले लिए, दूध को और चपत्ती को और चीनी को ले लिए, सिंपल सी बात है। दूध और कथी लिए? चपत्ती को ले लिए, तो चीनी डाल दिए, चीनी को हम कथी कर दिए? निगलेक्ट कर दिए। अब उसके बाद पानी रख दिए, चीनी डाल दिए, हर चीज़ डाल के इलायची सब डाल दिए, है कि नहीं? अरे बैठो आराम से बैठो, सब पीछे बैठो, हाँ से बैठो। चलो तू लोग को बैठाना पड़ेगा रे गधा, इतना तो सियान हो गया तो अपना बुझे। चलो हाँ सुनो, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है पहले हम आसान तरीका समझते हैं, उसके बाद हम तुम्हारा थ्योरी पर जाते हैं। क्या बोलता है तुम्हारा, डिटेल से जानते हैं। पहले देखो, तू ले लो दूध ले लो, उसके बाद पानी ले लो, चपत्ती ले लो, सबको कथी कर, तीन को पदार्थ लिए, सबको एक जोड़े मिला दो। अब मिलाला के बाद कथी? आँच दे दो। आँच मतलब समझता है कि नहीं? लड़की से समझता है, लड़के से समझता है कि नहीं आँच? हाँ, किसी चीज़ में कथी करना? हाँ, लहका देना का कदा मतलब कहने का मतलब कथी है? आँच मतलब गर्म करना है किसी चीज़ को, समझा ना? गरम करने के बाद बहुआ बाद में सुन लेना। हाँ, तो गर्म करने के बाद आपको देखिएगा तो आपको कथी मिलता है? चाय मिलता है। क्या दूध का गुण रहता है? नहीं। क्या चपत्ती का गुण रहता है? सबका मिक्स गुण रहता है। गुण रहता है लेकिन मिक्स गुण रहता है। तो कथी है, किसी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम उसको न नष्ट कर सकते हैं न उसको हम बना सकते हैं। अब देखो, चीनी का मिला है, चीनी का उसमें नष्ट होगा? उसका रूप में परिवर्तन होगा भैया, गल जाएगा। ठोस था उसमें कथी बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, समझा कि नहीं? तो समझो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो याद रखना, एक लंबा अति तुम्हारा क्या बोलता है अति परिभाषा, एक छोटा है। एक होता है पदार्थ में अभिक्रिया द्वारा नया पदार्थ बनता है, उसे हम कथी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। और एक होता है कथी तुम्हारा, एक या एक से अधिक पदार्थ के अभिक्रिया के बाद विभिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ प्राप्त हो, उसे हम कथी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? कोई के ननकी तोरा रे, ननकी तोरा ना दिक्कत? समझ एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, सब हो गया कि नहीं? देखो यहाँ ही आराम से देखो, समझा ना? आज आराम से नहीं देखेगा ना तो कल तो हराम हो जाएगा। अब पढ़ ही है, समझा ना? लेडीज़ की तरह एकदम तंका हम ऐसे घूम गए कि पीछे से एकदम बात करना स्टार्ट। अरे पहला दूसरा में तू सब तेरे गधावा, हर रोज़ इसे समझाना पड़ेगा। तू तो हमारा पहले से बदतर रहते। हाँ, एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया के बाद, पदार्थ कथी होगा भैया? अभिक्रिया के बाद एक से एक, चलो ये देखो अभी अली ना छोड़ देंगे, तंगा देर में छोड़ देंगे। तू लोग बोल रहे हैं मत बोल। एक या एक से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया करे तो भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ प्राप्त हो।
प्राप्त हो, कथी हो, एक से अधिक कथी हो, पदार्थ प्राप्त हो, उसे हम कथी कहते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत कर रहा है एक या एक से अधिक पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया करने के बाद तुम्हारा कथी हो, भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक कथी मिले हुआ, पदार्थ मिले। चाहे एक शॉर्ट तरीका, पदार्थ अभिक्रिया के बाद विभिन्न पदार्थ बने, पदार्थ अभिक्रिया के बाद अन्य पदार्थ मिले, अन्य एक गुण जोड़ देना, अन्य गुण वाला पदार्थ मिले, पदार्थ मिले, इसे ही कथी कहेंगे भैया, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में देखो बुआ, हम बता दूध के ले लो, उसके बाद चीनी ले लो, चायपत्ती ले लो, मिला दो। अब देखिएगा क्या भैया, दूध रहेगा उसमें, चीनी रहेगा नहीं, तो चायपत्ती रहेगा नहीं, सब कहते सबका गुण बदल जाएगा, है कि नहीं, है ना रे। तो इसी को हम कथी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत किसी को रे। जैसे में देखो H2 + Cl, कथी है भैया, H2 + Cl, तो कथी बचेगा, H2HCl, कथी बनाएगा, 2HCl। काहे भैया, Cl2, H2 + Cl2, तो कथी भैया 2HCl। हम इकल्ले अभिक्रिया संतुलित करना, देखो यहाँ अभी संतुलित है, इसीलिए हम यहाँ पे अभी आगे बताना है संतुलित करना। अभी यहाँ पे इतना समझो, जो कथी है भैया, हाइड्रोजन है, आई कथी है, क्लोरीन, कथी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के दूगो है अणु, आई कितने हैं, यहाँ दूगो है, और दोनों मिलकर कितना बन गया, 4 गो। गधा के दूए गो ना बनेगा, इसका भी दूगो, इसका भी दूगो, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं संतुलित करने के लिए। हम बता दें कि ना, तो HCl, अच्छा गलती लिखा गया, HCl, कहते हो गया HCl। बता HCl कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, एसिड बोलते हैं। देखो ये हाइड्रोजन से बना है और कथी से बना है, क्लोरीन से भैया। क्या हम इसको खाली हाइड्रोजन और क्लोरीन कहेंगे, नहीं, समझ क्या, दोनों को मिला दिए, इसीलिए इसको हाइड्रोजन क्लोरीन बोलते हैं, HCl। समझा कि नहीं, अरे समझा कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, HCl का फॉर्मूला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, अम्ल भी बोला जाता है, समझा कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल भी बोला जाता है। दो गो नाम है, कैसे तू लोग का नाम दो गो रहता है, एगो घर के नाम, एगो स्कूल के नाम, है ना, कोई के कुछो बोल के अथी का, है ना, भूला तो कथी नाम रखता है। तो यहाँ तक समझा कि नहीं रे, समझा नहीं है कोई, जे नहीं समझा बोलो, हम फिर से समझाते हैं। देखो रे बुआ, 2 या 2 से अधिक, तो हम 2 गो पदार्थ ले लिए भैया, कोई दिक्कत। अब कहा कहते 2 पदार्थ को भैया, एक या एक से अधिक पदार्थ हमको मिल सकता है, लेकिन भैया उसका गुण में कथी होगा, अंतर आ जाएगा। कथी आ जाएगा, ई क्या पहले एसिड था, नहीं, ये दोनों गैस है, कथी है, दोनों गैस है, हल्का गैस ई है, उसके बाद ई गैस है, दोनों गैस है, समझ की नहीं। लेकिन बात देखो तब यहाँ लिक्विड बन गया, कभी बन गया, लिक्विड बन गया, गैस मिला था लिक्विड बन गया। तो क्या बताइए भैया, गुण में अंतर आ गया कि नहीं इसके, है कि ना, नाम में भी अंतर आ गया, काम में भी अंतर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब समझते भैया, अभिक्रिया के दौरान हम तो अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया याद हुआ ना सबको। चलो हमारे साथ बोलेगा, अभिक्रिया किसे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताओ। हाँ, अरे तू रे अरे ऐसे कहते कि बोले तू, तोरा बोले लो, हाँ बोले, हाँ सब खा ले, तू खा ले, गधवा कहीं खा, हंस रहा है, मुँह देख रहा है, हंस रहा है, बेलवा कहीं का। चलो हमारे साथ बोलेगा, ए हिया बोलेगा, याद हो जाता है,
कैसे याद रहे, कैसे जाए ली तो कोई याद हो जाए, अरे फलावा है। हाँ तो इहो तो देख के याद करा। हाँ नहीं देख रहा लिया एक बार लिख रहे थे ओकरे तो कहाँ ध्यान था, हम अभी नहीं लिखे थे, ये अपने आप छपा गया। चट्टा कही का। चलो कथी कहता है, एक या एक से अधिक पदार्थ की जो अभिक्रिया करने के बाद, एक या एक से अधिक पदार्थ के अभिक्रिया करने के बाद, समझा कि नहीं, विभिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ हमको प्राप्त हो, उसे हम कथी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। समझा कि नहीं, हम बताए ना, सिंपल सी भाषा में बता दिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को है कि नहीं, एक से, अरे है ना रे, ये तो किसी को दिक्कत नहीं भैया। एक शॉर्ट फॉर्म, जब कोई पदार्थ की अभिक्रिया कर, जब कोई पदार्थ को अभिक्रिया करते थे बाद में कथी हमको मिलता है, अन्य दूसरा पदार्थ मिलता है, इसे हम कथी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो हम आगे चलते हैं। तो हम कथी भी यहाँ कथी ले, हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ कथी ले लिए, क्लोरीन का है, क्लोरीन ले लिए, और दोनों कथी है भैया, गैस है। यहाँ कथी बन गया, लिक्विड। लिक्विड समझता है ना, द्रव नेटा, ऐसे कैसे नेटा दिखता है, लिक्विड फॉर्म में आता वैसे ही है, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। चलो अब आगे समझते, अब अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, या इसके इसमें दे दिया तो और सब समझ है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बता दिया है, या अभिक्रिया के दौरान क्या होगा। तो पहला भैया गैस में कथी होता है, गैस बनता है, कथी बनता है, गैस। इससे तो लोग परिचित हो गया ना रे, है ना परिचित। चलो हम कथी लेते हैं भैया, जिंक लेते हैं, कथी भैया, जिंक, कथी लेते हैं, जिंक, ये कथी है भैया, जिंक प्लस, कब हुआ, मुंह बंद कर ला। उसके बाद हम कथी लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब HCl, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को बुलाता है, कथी बोलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl दोनों के ले लिए भैया, कथी ले लिए, HCl ले लिए। अब दोनों को हम अभिक्रिया कराएंगे ना, कैसे है ना है, हाँ दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो तुम्हारा कथी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, कथी होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो देखो हाइड्रोजन गैस किससे मुक्त होता है, देखो समझो, ये जिंक से अभिक्रिया कर लेगा कि नहीं, तब ना ये गैस कथी हो जाएगा, H, इनमें गैस, देखो एहो गैस है भैया, एहो गैस है, दोनों गैस है, लेकिन ये दोनों मिले हैं तो कथी रूप में भैया, लिक्विड रूप में है, कथी में, लिक्विड रूप में। लेकिन ये दोनों में हल्का गैस कौन है तुम्हारा, H, हाइड्रोजन हल्का गैस है, क्लोरीन कथी है तुम्हारा, तो भारी गैस है। तो याद रखना ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, इसको कथी कर देगा, उड़ा देगा, उड़ा देगा मतलब समझता है ना, हवा में चला जाएगा। तो इसका अभिक्रिया करा तो हम लिखेंगे ZnCl, कथी लिखेंगे, ZnCl, अब प्लस हाइड्रोजन, ये कथी का गैस, इसका मतलब उड़ रहा है, तीर के मतलब कथी, गैस बन गया, हाँ गैस। अब कभी दे दे ऐसे तो पूछ मत देना भैया कथी है, समझा कि नहीं। देखो जिंक हो गया, यहाँ कथी हो गया भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसे को हम कथी कहते हैं, तनुक सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे इतना तो ऐसा बोलवा देंगे कि याद हो जाएगा ये सब, समझा कि नहीं। याद रखना कल एक एक पूछेंगे क्या है, ई क्या है, कल पूछेंगे, और जितना दांत ऐसे दिखाता है ना अथी का खिखिर के तरह, कल सब तत्व तो उखाड़ लेंगे, याद रखना। पिलास अपन हाथ जगन्नाथ, तोर बैद्यनाथ कर ही देबू हम, समझ ना, जितना तू अथी बड़ा अथी करता है ना, उछलता है ना, सब उछला निकाल देबू। एगो कहावत ना, अपना ना है ला जगत्तर ला दानी, अपना ना है नहीं, दूसरा का दानी बनता है, पहले बनो ओकरा बाद दान करो, समझ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, अरे गैस में किसी को ये समझने में थोड़ा बुआ नहीं ना दिक्कत। चलो अब आगे आते हैं भैया, तो गैस कथी होगा, अब हम लिखेंगे भैया, पहला कथी होता है भैया, गैस निकलता है, तो हम लिखेंगे कैसे भैया, हम देखो इसको हम PDF लिख के हम दे दिए हैं, लिख दिए कथी, जब हम जिंक
जिंक और कहते हाइड्रोक्लोरिक एसिड अति अम्ल के अभिक्रिया कराता है तो हाइड्रोजन गैस कति होता है, मुक्त होता है। बस ये लिख के हम तुमको पीडीएफ के रूप में एकदम तुरंत आई रात में चला जाएगा आप लोग के मोबाइल पर। नहीं, अब यूट्यूब पर जाकर देखो, आई हम दो गो पीडीएफ डाल दिए, रसायन शास्त्र का पहला पीडीएफ डाल दिए जो तुम लोग को उस दिन पढ़ाए थे ना, हाँ उस दिन पढ़ाए थे, वो डाल दिए हैं, आता है जाकर देखो, ग्रुप में जाकर देखना, उस पर दिया हुआ है। कौन बोल रहा है रे बाहर से? अच्छा हम आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ, अपक्षेप का बनना। अपक्षेप क्या होता है देखो रे, पहले अपक्षेप समझो। अपक्षेप क्या होता है देखो, छाली कभी देखा है जमते हुए दूध में, वो एक तरह से समझो वैसी अपक्षेप बनता है। छाली जमता है ना, वैसी कथी बोलते हैं, अपक्षेप का बनना होता है। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो चलो अब हम आते हैं अपक्षेप का बनना भैया। अपक्षेप, अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना समझो भैया। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कहने का मतलब कहती है तुम्हारा, हाँ सॉरी, सोडियम क्लोराइड नमक को, सोडियम क्लोराइड और नाइट्राइड सिल्वर नाइट्राइड, मतलब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइड, कहते रे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइड के साथ। सिल्वर नाइट्राइड तुमको पहचानते हैं, जितना भी तुम लोग घाव में मरहम लगाता है ना, उसमें सिल्वर नाइट्राइड रखा रहता है। याद रखना, हम तुम लोग को कभी देखा है जब कट उठ जाएगा तो यहाँ पे पीला आती का रसनोई का टाइप का ना दवाई लगाता है, नहीं लगाता था रसनोई टाइप के, कट जाता था इसे साफ करके इसे लगाता है बैंडेज में करके, देखा है कि ना रसनोई, वो सिल्वर नाइट्राइड रहता है। तो लोग कट जाता था डॉक्टर बना ऐसे बोतल में ऐसे ढक्कन करके ऐसे लग के ऐसे ऐसे एकदम घुमाया देता है ना, देखा है तो लोग, वो कहते था सिल्वर नाइट्राइड रहता है। एक और बता, सिल्वर नाइट्राइड कहाँ देखा है तू लोग, उसको समझा दो, बताओ समझ कि नहीं? सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग हम एक जगह और बताते हैं। जब तू लोग वोट देने जाएगा ना तो कथी करेगा, उंगली में ऐसे स्याही पोत देगा, लड़का सब लगाता है, तो उधर दूसरे पोलियो वाला में मारकरे मारता है, पोलियो वाला में कथी मारता है, मारकरे रहता है। लेकिन उसमें जब वोट देने जाएगा ना तो कुछ दिन तक तुमको मिटेगा नहीं, अंगूठा में हियाँ मार देगा, इसे पोत देगा, वो कहते था सिल्वर नाइट्राइड का वो भी होता है भैया, समझा? हाँ तो देखो हम सिल्वर नाइट्राइड लेते रहे दिए, देखो AgNO3 कथी है, AgNO3, इस सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला है। और NaCl, कल पूछेंगे अमोनिया का सूत्र तुम लोग से पूछेंगे, अमोनिया के, उसके बाद फिटकरी दिए है ना उस दिन, हाँ इस सब का सूत्र उस दिन पूछेंगे हम, याद रखना। फिर बुझा हुआ चूना का सूत्र, इस सब को हमेशा पूछता है, ये सब पूछता है। तो AgNO3 प्लस कथी भैया, NaCl, ए में बता कथी बनाता है, ये तोरा बताता हुआ सिल्वर क्लोराइड बनाता है, कथी बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। तो कहने का मतलब भैया सिल्वर ए में आ जाएगा, क्लोराइड ई है कि नहीं, तो दोनों को एक जगह रख दो। तो देखो AgCl अब प्लस भैया जो अपक्षेप बनेगा यह तोरा कथी होगा रे, छाली के रूप में कथी होगा, जब इन दोनों को मिलाएगा ना तो छाली के रूप में ऊपर सफ़ेद सफ़ेद छटाल रहेगा, ऊपर कैसे छाली दिखता है, दूर उठता तंगा देर बाद कैसे होता छाली आ जाता है। हाँ तो ये दोनों को कथी करेगा, आप मिलाइएगा ना तंगा देर बाद ये छाली लेकर ऊपर जम जाएगा, तुमको कथी मिल जाएगा, कथी मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, कथी मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। Ag मिल जाएगा। और देखो Na, देखो तो ए में से NO3, आई में से Na, तो NO3 Na, तुमको इधर ई निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत तो दिक्कत रहे समझने में, समझ। ई है तुम्हारा सिल्वर नाइट्राइड, कथी है, सिल्वर नाइट्राइड बता दिए। कहाँ घाव फूट जाएगा तो यही रहता है, हाँ जब फूट जाएगा कपार था ऐसे लेकर सार के अब बैंडेज बांध देता है। तो देखना यहाँ नीला दिखाई देता है, नहीं देखा है तू लोग, हाँ नीला दिखाई देता है। और ये कथी है, ये तो जानवर करता है, साधारण नमक है, खाए वाला नमक, हाँ खाए वाला नमक, हाँ अभियो खाता है, अच्छा खा ले कोई दिक्कत ना, खाए वाला नमक है। अगर ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे ना तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, कथी बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड।
ओकर बाद Na निकल जाएगा ई NO3Na। इस सूत्र नहीं है, अभिक्रिया हो रहा है। ये अभिक्रिया देखो हम कहते क्या भैया, देखो यहाँ देखो दूसरा परिभाषा, एक या एक से अधिक, यहाँ देखो दो पदार्थ मिला ना, दो पदार्थ के मिलने के बाद भिन्न अधिक गुण वाला दो पदार्थ मिला कि नहीं। देखो दो पदार्थ के अभिक्रिया के बाद भिन्न दो पदार्थ मिला कि नहीं, भिन्न गुण वाला दो पदार्थ मिला कि नहीं यहाँ पे, तो हो गया कि नहीं तुम्हारा दिक्कत। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, किसी को नहीं ना दिक्कत। तो अब हमको बताएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बताओ। एक या एक से अधिक पदार्थ के अभिक्रिया के बाद हमरा भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब बउआ रे पूछा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में, समझा कि नहीं। तो ये देख लिया कि नहीं कोई दिक्कत। तो पहले हम आए भैया, तो ये तो तुम्हारा अभिक्रिया करके बता दिए जे हाँ दो अरे मार रहा है तो मार खा ले तू, तो ऐसे तो लतखोर रहते। चल दो पदार्थ यहाँ लिए, तो दो पदार्थ से क्या पदार्थ बना है, एगो पदार्थ बना कि नहीं। यहाँ भैया दो पदार्थ लिए तो दो पदार्थ बना कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत, कदी दिक्कत है बोल। अच्छा बता पदार्थ क्या प्रकार के होता है, पदार्थ वो कति बोला छोड़, तू बता क्या प्रकार के पदार्थ होता है। 6 प्रकार के पदार्थ होता है। हाँ भौतिक गुण पर बता क्या गो होता है। हाँ बड़ा दूसरे के कुराते चलता है, दूसरे के बीच में लवर लवर बोलते चलता है। यहाँ बोलो अब लवर लवर, हैं अब बोला निकल गया पीछे दले। देखना ये सब लड़का ना ऐसे ऐसे लड़का समझ ढेउल बता होता है, हर जगह मूर्ख बन जाता है। आप जब तेज बन रहे हैं उसमें, तो इसमें भी तेज बनिए, हर क्षेत्र में तेज बनिए। कि एगो क्षेत्र में खाली बदमाशी करने में तेज रहते हैं और सब क्षेत्र में दांत चियार दे ले। पढ़ाई लिखाई कर का क्या अवस्था होता बताता भौतिक गुण के आधार पर क्या अवस्था बताते न करे तू लोग के क्या अवस्था होता है। 3 अवस्था होता है, 3 अवस्था होता है। और तू सब जाके खाली करे 20 तरह के रंग लगाइए ऐसे ऐसे पोत पोत के एकदम ऐसे ले 5 गो रंग है, 5 गो ये में रंग। आप पढ़िए कुछ न 22.5 ठोस गैस और द्रव अवस्था तत्व होता है। वो तो 5 को बताया ऐसे, लेकिन मुख्यतः क्या होता है 3 गो होता है, ठोस द्रव गैस। एगो प्लाज्मा बताए थे, उसके बाद तुमको कहते बताते बैठने दो उसको। प्लाज्मा बताए थे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था में कोई भी कहते आयनाइजेशन करना, कोई भी चीज़ के एकदम हाँ एकदम चकनाचूर कर देना। एगो गाना है ना, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, वही वाला एकदम वो कहेगा मेरे दिल के टुकड़े आयनाइजेशन हुआ है कि नहीं, है कि नहीं रे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे कदा सब पीछे जगह था, हमारा मुँह कथी ना हार रहा है, तो बैठने पीछे जगह था। अरे तू आ तोरा पिट्ठी न फाड़ देंगे जाने का जैसे उसे जगह तो बनाओ जगह। रोज तू लोग को बताए रे बैठने के लिए खर्च को, तो हम कभी बंद करके बताएं बैठो। गधा सब कह गधा हो गया तब पर भी चलो कोई दिक्कत। आज सुन लो, अभी हम सबसे सुनेंगे, अभी थोपरियाएंगे भी, अभी याद रखना। अभी तो ऐसा बहुत हम आयनाइजेशन बहुत हम सुन लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। कौन यहाँ दिक्कत है। चलो एक दिक्कत सारा है, तो चलो सारा समझ लो। देखो बुआ, हम एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाते हैं। कैसे तू लोग बनाता है, तू लोग नाखून के काम करता है, कथी एगो रंग से दूगो रंग से रंग लेता है, तो तीसरा रंग कैसे निकल जाता है कि नहीं। अरे एक रंग लेगा तो कथी कहेगा, एगो रंग कहेगा नहीं, एक गुण बदल जाता है कि नहीं। पीला हरा रंग लेगा तो कहेगा जो पीला हरा है, नहीं कहता मल्टी कलर है कि ना। तो दूगो पदार्थ इनमें दूगो पदार्थ लगा कि ना, हरा काला लगा लिया, तो ऐसे दूगो पदार्थ अभिक्रिया किया, तू लगाया तो कथी किया, अभिक्रिया किया।
ओकरा बाद कथी भैया नया पदार्थ मिला, ये देखेगा तो कथी होगा नया होगा। रे बाहर निकलो रे, बाहर निकल के बता दे बाद ना कथी मिला नया मिला, नया पदार्थ मिला। एक गुण का पहलू का रखना रहेगा, ये रंग बिरंगा रहेगा, तो इसी को कथी कहेंगे भैया नया पदार्थ हमको मिला, इसी को हम कथी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। समझ गया। अब तू देखो नेल पॉलिश लगाया, 2 रंग के नेल पॉलिश लगाया, तो एक रंग के मल्टी कलर मिला कि नहीं, समझ कि नहीं। तू नेल पॉलिश, लड़की सब नेल पॉलिश लिपस्टिक पाउडर ये पर समझता है। चलो अब देखो नेल पॉलिश करेगा भैया तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, है कि ना। तो नेल पॉलिश करेगा तब महकेगा, तब महकता कब जब गैस उसमें से निकलता तब ना महकेगा। तब भैया देखिए जब जिंक और कथी तनुक अम्ल, तनुक हाइड्रो अति तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो भैया गैस हाइड्रोजन का तो होता है, गैस मुक्त हो जाता है। ये एच है ना भैया, का है भैया देखो ई टंगा ठोस होता है, ई भैया देखो ई दोनों, देखो ई दोनों में हल्का कौन ई, पूछेगा सबसे हल्का गैस कौन होता है हाइड्रोजन, ये 1 नंबरिया में दागने का चांस है, समझा कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दोनों में हल्का कौन भैया तो ई, तो इसीलिए ई कथी हो गया उड़ गया। कैसे तू लोग के देखता है टहकार रंग रहता है तो दूर से दिख जाता है कि ना, काहे उसमें तरंग दैर्घ्य अधिक होता है इसलिए दूर से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है रे। हाँ चलो अब उसके बाद अवक्षेप प्राप्त होना भैया, कहते हैं भैया अवक्षेप प्राप्त होना। अवक्षेप मतलब समझो क्या होता है, क्या हुआ अच्छा अवक्षेप प्राप्त समझो क्या होता है। देख बुआ जब सिल्वर नाइट्राइड, कथी सिल्वर नाइट्राइड और HCl, HCl मतलब कथी भैया नमक, सोडियम क्लोराइड, कथी सोडियम क्लोराइड, और दोनों को हम अभिक्रिया कराएंगे तो भैया तो ई देखो हम बताए कथी भैया सोडियम कथी होता है हल्का कथी होता है, देखो एकरा से हल्का गैस ई होता है Cl। अब ई जाके चिपक किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ ठोस के साथ जाके चिपक जाएगा। सिल्वर कथी होता है ठोस होता है, सिल्वर समझता है कि ना, Ag चांदी, Ag ना समझता है। हाँ देख Ag मतलब, Ag का मतलब ना कहता है पत्नी बोलता है Ag। हाँ हाँ देखो Ag ए गधा, OG और ए गधा, किसको बोलता है Ag पति को सब बोलता है अपना, ओका डायरेक्ट बोलता है ए गधा, OG मतलब और ए गधा, तो समझो तू सब चलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको मिटाते हैं। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। चलो अब छेप प्राप्त होना, दूसरा रंग में परिवर्तन। दूसरा भैया कथी रंग में परिवर्तन। अब देखो रंग में परिवर्तन, मत करो रे, अरे रंग में परिवर्तन समझो, रंग में परिवर्तन समझो। ऐसे में देखो अगर हम मैग्नीशियम अति पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लेंगे तो भैया तो हमारा अगर कैसे बैगनी रंग का होता है, कैसे होता है बैगनी रंग का। अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लेते हैं उसमें हम कर डालते हैं तुम्हारा नींबू निचोड़ देते हैं, सैट्रिक अम्ल, उसमें कहते होता है सैट्रिक अम्ल होता है। अगर हम निचोड़ देते हैं तो भैया कथी बनता है मालूम है, उसका रंग बिला जाता है, कहते होता है रंग बिला जाता है। अगर हम KMnO4 के बड़का एम लिखो रहे KMnO4 एक को बोलते हैं हाँ पोटेशियम पर मैग्नेट, कहते बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट में अगर हम नींबू निचोड़ दे, नींबू जानता है ना एगो नींबू है कि नहीं, गाना सुना कि तू लोग नहीं सुना है, हाँ नींबूरा नींबूरा, हाँ चलो तो कहने का मतलब कहती है तुम्हारा अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट, कैसा रंग का होता है बैगनी, अगर हम इसमें हम कथी ने नींबू निचोड़ देंगे ना भैया तो ये कथी हो जाएगा भैया, ये तुम्हारा कथी होगा रंगहीन हो जाएगा,
कति हो जाएगा, रंगहीन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। तब भैया बताओ रंग में परिवर्तन हो गया कि नहीं इसका। फिर उसके बाद भैया ताप में परिवर्तन। देखो ताप में परिवर्तन समझो। अगर आप लोग चूना को देखे हैं, CaCO3 पढ़ाए थे ना, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ाए थे कि नहीं कल ले? हाँ बताए थे ना कल ले, परसों बताए थे, है ना? कल नहीं बताया, हाँ परसों बताते CaCl3। जब अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं, कथी लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं तो भैया तो यह कथी होगा, पानी डालिएगा तो गर्म हो जाएगा। कथी डालिएगा, पानी डालिएगा तो गर्म हो जाएगा। चलो ये देखो, अगर हम CaCO3 में हम पानी डालते हैं, कथी डालते हैं भैया, पानी डालते हैं, तो ये कथी हो जाएगा भैया, गर्म हो जाएगा। कथी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है रे? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब एक बाद गर्म हो गया ना। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा चीज़ पर, पदार्थ में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चलो अवस्था में परिवर्तन समझो भैया। अगर आप लोग मोमबत्ती को जलाइए, बता मोमबत्ती कैसे से बनाता है? हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का समूह होता है। कहते होता है हाइड्रोजन और कार्बन का समूह। आप जलाइएगा भैया तो पहले उस द्रव में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? उसके बाद गैस में बदल जाएगा, है कि नहीं? पिघल के द्रव में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। उसके बाद भैया ऊर्जा देता है कि नहीं? तो देखो तो पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? इसी में कहते हैं पदार्थ में परिवर्तन। आई रासायनिक अभिक्रिया इतने रहने दीजिए, कल आप लोग आइएगा समय से, हम भी समय से आएंगे, आप लोग को पूरा समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।